हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे हस्त मुद्रा चिकित्सा, यानी कि हमारे जो ऋषि मुनि योग मुद्रा के टाइम पे उस पर करते थे। कई लोगों का मानना है कि यह चाइनीज चिकित्सा होती है, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे वो हमेशा योग प्राणायाम के टाइम पे अलग अलग मुद्राएं बनाते रहते थे। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। 10-11 के करीब ये हैं। अलग अलग रोगों में, अलग अलग चीजों में ये फायदा करती है। यह आप रोजाना 30 से 40 मिनट कर सकते हैं। अगर आप 30 से 40 मिनट नहीं कर सकते तो इसको 10-10 मिनट, 5-5 मिनट के गैप में आप कर सकते हैं। 5-5 मिनट करके आप 30 या 40 मिनट तक पहुंच सकते हैं। 5 मिनट दिन में कर लिया, 5 मिनट 10 मिनट शाम को कर लिया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो मुद्रा आती है वह है ज्ञान मुद्रा। तो यह ज्ञान मुद्रा है। अंगूठे को तर्जनी उंगली के सिरे पर लगा दें और जैसे कि चित्र में भी दिखाया, शेष बची हुई तीनों उंगलियां चित्र के अनुसार सीधी ही रखें। तो इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं वह देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो फायदा है वह स्मरण शक्ति को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है, मेधा शक्ति को बढ़ा देता है, पढ़ाई लिखाई में मन लगने लग जाता है और मस्तिष्क का जो स्नायु तंत्र होता है उसे भी बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है। सभी प्रकार के सिर दर्द का ये इलाज करता है। किसी को भी यह होते हो तो यह करना चाहिए। अनिद्रा का नाश करता है, जिनको नींद ना आती हो टाइम से, और स्वभाव में परिवर्तन आता है। जिनको मूड स्विंग्स होते हैं वह खत्म हो जाते हैं। आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है और क्रोध का नाश करता है। जिन लोगों को बहुत अधिक गुस्सा आता हो वह ये मुद्रा जरूर करें। इसमें सावधानी रखने वाली बात यह है कि खान पान हमेशा सात्विक होना चाहिए। गुटखा, सुपारी, जर्दा, बीड़ी, तंबाकू आदि का सेवन न करें। अति उष्ण और अति शीतल का सेवन न करें। कोल्ड ड्रिंक, बियर या फिर शराब आदि का सेवन इसमें ना करें। तो फिर आता है वायु मुद्रा। इसके करने की विधि जो होती है वो तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाकर हल्का हल्का दबाएं। शेष उंगलियां सीधी रखें जैसे कि आप देख रहे हैं। तो उसके लाभ देख लेते हैं। तो यह बेसिकली शरीर के अंदर वायु के रोग जो होते हैं, वात के जो रोग होते हैं उनको ठीक करता है। और इसके अलावा लकवा, साइटिका और जो घुटने के दर्द हैं और जो अर्थराइटिस है उन सबको ठीक करता है। गर्दन के दर्द और जो बैक पेन या फिर रीढ़ की हड्डी में जो दर्द होता है, या फिर पार्किंसन जो जिसे हम कंपवात कहते हैं आयुर्वेद में, इन सभी को यह ख़त्म करता है। जिन लोगों को वात के रोगों ने घेर रखा हो, जिनके जोड़ों के दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहे हों, उनको यह डेली 40 मिनट ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। और यह लाभ होने तक ही करें। लाभ हो जाने के बाद इसको कुछ दिन तक ना करें। फिर अगला आता है आकाश मुद्रा। इसमें मध्यम उंगली को अंगूठे के अग्र भाग यानी कि अगले वाले भाग से मिलाएं। शेष तीनों उंगलियों को सीधी रखें जैसे कि आप चित्र में देख भी रहे हैं। इसके अगर फ़ायदों की बात करते हैं तो कान के जितने भी रोग होते हैं, यानी कि जो वो बहरापन हो या फिर कान से कुछ कुछ आवाज़ें आना या फिर कान का बहना या फिर कान का दुखना, इस तरह के सभी रोग ठीक होते हैं। और जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, हड्डियाँ दुखती हैं या हड्डियों में कमज़ोरी आ गई है, कैल्शियम नहीं बनता, उन सब के लिए भी यह मुद्रा बहुत अच्छी और लाभदायक है। या फिर जो हृदय के जो रोगी हैं या जिनके हार्ट में ब्लॉकेज बता दी गई है डॉक्टरों ने, या फिर कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा हो, बहुत ज़्यादा गोलियां खा रहे हों, उनको भी यह मुद्रा बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसमें एक सावधानी जरूर रखनी चाहिए। भोजन करते समय या फिर ऐसे ही चलते फिरते समय इस मुद्रा को बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हाथों को सीधा रखना चाहिए और लाभ हो जाने तक ही इसको करें, बाद में न करें। अब हम चर्चा करते हैं शून्य मुद्रा की। तो इसको मध्यम जो उंगली होती है उसको मोड़कर अंगूठे के जो मूल भाग में लगाएं और अंगूठे से उसको नीचे की ओर दबाएं जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। अब इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो यह भी कान के सभी प्रकार के रोग जैसे कि बहरापन, कान का बहना, कान से आवाज़ें आना या फिर कान में दर्द होना, यह सब ठीक करता है। और जिनके मसूड़ों से खून आता है, जो पायरिया भी कहते हैं, तो उसको ठीक करता है और मसूड़ों को मजबूत भी बनाता है। गले के सभी प्रकार के रोग और थायराइड रोग में भी, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, उसको भी यह कंट्रोल में लेके आता है। तो इसमें गले के रोगों में और कान के और मसूड़ों के रोगों में यह शून्य मुद्रा जरूर करनी चाहिए, विशेष लाभदायक भी है। उससे फिर अगली जो मुद्रा आती है वह पृथ्वी मुद्रा है।
तो इसमें जो अनामिका उंगली होती है उसको अंगूठे से लगा कर रखें, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं। और अब इसकी बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। तो यह शरीर में स्फूर्ति, कांति और चेहरे में चमक लेके आता है। दुर्बल व्यक्ति जो होते हैं उनको मोटा बनाता है और वजन बढ़ाता है। जीवन शक्ति का विकास, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। यह मुद्रा पाचन क्रिया को ठीक करता है, यानी कि गैस, एसिडिटी और कब्ज वगैरह की शिकायत को दूर करता है। सात्विक गुणों का विकास करता है। दिमाग में शांति लाता है। मानसिक दबाव, डिप्रेशन, वर्क प्रेशर, ऑफिस वर्क प्रेशर को यह ठीक करता है। और जितने भी विटामिन की कमी अगर शरीर में हो उन सभी की पूर्ति करता है। अब हम बात करते हैं सूर्य मुद्रा की। तो अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल पर लगाकर अंगूठे से दबाएं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इसके बेनिफिट की अगर आप बात करें तो यह शरीर को संतुलित रखता है, वजन को घटाता है। जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि मोटापा कम कैसे करें, तो उन्हें यह मुद्रा करनी चाहिए। यह शरीर में उष्णता की वृद्धि करता है, तो इसे गर्मियों के दिनों में बहुत ही कम मात्रा में करें। अगर आपको ठंड लगने की वजह से बुखार होता है, सर्दियों में ठंड ज़्यादा लगती है, तो इस मुद्रा को जरूर करना चाहिए। यह तनाव में कमी को लेकर आता है, वर्क प्रेशर, डिप्रेशन को कम करता है। आप ऑफिस में भी इसे कर सकते हैं। शरीर में शक्ति का विकास करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, और जिनको डायबिटीज़ है उसको भी कंट्रोल में रखता है यह। और जिनको फैटी लीवर की समस्या है, फैटी लीवर वालों के लिए भी यह बहुत ही अच्छी मुद्रा है, इसे ज़रूर करना चाहिए। तो अगली मुद्रा है वरुण मुद्रा। इसमें कनिष्ठ उंगली को अंगूठे से लगाकर मिलाएं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो यह मुद्रा शरीर में रूखापन को नष्ट करके चिकनाई को बढ़ाती है, चमड़ी चमकीली और मुलायम बनाती है। तो अगर चमड़ी चमकीली और मुलायम बनेगी तो उससे चर्म रोग ठीक होते हैं, सफ़ेद दाग भी ठीक होते हैं, रक्त विकार दूर होते हैं और जल तत्व की कमी से उत्पन्न बीमारियों को दूर करता है, मुहासे को नष्ट करता है, यानी कि पिंपल्स को। तो इसमें सावधानी ये रखनी है कि जो कफ प्रकृति वाले हैं, जिनके पहले से ही कफ बढ़ा हुआ है, वह इस मुद्रा का प्रयोग ना करें। क्योंकि कफ प्रकृति वाले वो होते हैं जिनका शरीर थोड़ा मोटा मिलता है, उनमें आलस्य बना रहता है, वह हर काम को टालते हैं, थोड़ी देर में करूँगा, बाद में करूँगा, इस तरह की बातें करते हैं। तो उनके शरीर में कफ पहले से ही बढ़ा होता है, तो यह कफ को और ज़्यादा बढ़ा देता है, इसीलिए वह इसको अवॉइड करें। तो अगली जो मुद्रा आती है वह अपान मुद्रा होती है। इसमें मध्यम और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के अग्र भाग से लगा देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो यह शरीर और नाड़ी की शुद्धि करता है, कब्ज का इलाज करता है, मल दोष को नष्ट करता है, बवासीर को नष्ट करता है, वायु विकार यानी कि जितने भी जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस का इलाज करता है। मधुमेह के लिए भी यह काफ़ी अच्छा है, इसे कंट्रोल में रखता है। मूत्र अवरोध को दूर करके यह खुल के पेशाब लेके आता है। गुदा के जितने भी दोष होते हैं, लाइक फिस्टुला आदि, यह उनको भी ठीक करता है। दांतों के दोष दूर होते हैं, जैसे दांतों की सड़न, ढीलापन, उसमें झंझनाहट आना, पेट के लिए काफ़ी उपयोगी है और हार्ट ब्लॉकेज को भी यह खोलता है। इस मुद्रा में मूत्र बहुत अधिक होता है, तो जिन्हें बार बार पेशाब आने की समस्या हो वह इस मुद्रा को न करें। अगली जो मुद्रा आती है वह अपान वायु मुद्रा, इसे हृदय मुद्रा भी कहते हैं। तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाएं तथा मध्यमा और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के अग्र भाग से लगा दें। अब इसके बेनिफिट के बारे में अगर हम बात करें तो जिनका दिल कमज़ोर है उन्हें प्रतिदिन करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ते ही यह मुद्रा करने से आराम मिलता है। पेट में गैस होने की वजह से अगर दिक्कत होती हो तो गैस को निकाल देता है। सिर दर्द को भी यह बहुत जल्दी ठीक कर देता है। दमे की शिकायत हो तो उसके लिए भी बहुत लाभकारी है। हार्ट की ब्लॉकेज के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। और जिसको हाई बीपी की शिकायत रहती है वह सीढ़ी चढ़ने से पहले 10 मिनट तक इसको कर ले तो हाई बीपी नहीं होगा। हृदय के लिए यह रामबाण है। जिसको भी हृदय के किसी भी प्रकार के रोग क्यों ना हो उन सबको यह डेली करना चाहिए 30 से 40 मिनट। उससे अगली जो मुद्रा आती है वह लिंग मुद्रा है। तो जैसे कि आप चित्र में देख रही हैं अनुसार इसके मुट्ठी बांधे और आपस में उंगलियों को जकड़ लें और एक अंगूठा उसके ऊपर खड़ा कर लें, लिंग मुद्रा बन जाती है। इसके बेनिफिट की अगर हम बात करें तो यह शरीर में गर्मी को बढ़ाता है। तो गर्मी के दिनों में ना करें, सर्दी के दिनों में इसको ज़रूर कर दें। जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम आदि की दिक्कत रहती है वह भी इसका लाभ उठा सकते हैं। जिनको दमा की, साइनस की या लकवा की या लो बीपी की शिकायत रहती है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जिनके शरीर में कफ जमा हो जाता है, बार बार में बलगम बाहर निकलती है, तो यह कफ को सुखा देता है। सावधानी इस मुद्रा में यह रखने की, इस मुद्रा का अगर आप रोज़ाना प्रयोग कर रहे हैं तो आपको जल, फलों का रस, घी और दूध का सेवन अधिक मात्रा में करना होता है और इस मुद्रा को लंबे समय तक ना करें।
तो इस तरीके से ऐसी बहुत सी मुद्राएं हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। तो ऐसी मैंने 10 मुद्राएं बताई हैं। अगर आपको भी इनमें से किसी की भी समस्या हो तो आप उन मुद्राओं को 30 से 40 मिनट तक रोजाना करके फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।